नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। सबसे पहले बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मंदिर वाला दांव चल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह ने मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत की। अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से पूजा कर मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहे। इससे पहले मां जानकी मंदिर के शिलान्यास को लेकर अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और विशेषकर मिथिलांचल के लिए अत्यंत ही सौभाग्य और हर्ष का दिन होने वाला है, जब बिहार के सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि में पवित्र पुनौरा धाम मंदिर और परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास होगा। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश में वोट की चोरी ही होनी है तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें जनता का पैसा खर्च होता है, न कि किसी नेता का। उन्होंने मौजूदा हालात को देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के बाद पटना लौटे सहनी ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। जगह पे वोटर लिस्ट हो, बगैर एड्रेस का, बगैर नाम का, पता का, किस तरीके से वोटर लिस्ट बनता है और किस तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को गांव में जागरूक करने की आवश्यकता है। हर बूथ पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज की जानकारी था और इसके लेके हम लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुआ गंभीरता से। और आने वाले समय में बिहार में भी वोट बचाओ अधिकार यात्रा पे हम लोग निकलेंगे 17 तारीख के बाद, और 1 तारीख को समापन पटना में होना है। तो यही है कि देखिए, देश में जो भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव आयोग, जो अपने आप में संवैधानिक संस्था है, जिनके कंधे पर है कि देश के जनता के बीच में जो जनता मालिक है, उसके बीच में सरकार अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे सरकार का फैसला लेने का 5 साल का समय होता है। और 5 साल में उनको सरकार अच्छा काम किए तो उनको रखो, नहीं तो उसको हटाओ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज पटना में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आरोपों की तीसरी किश्त जारी की। उन्होंने इस बार बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्री पांडे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से किशनगंज के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की रिश्वत लेकर दिल्ली में अपनी पत्नी के नाम पर फ्लैट खरीदा। प्रशांत किशोर ने बताया कि मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल मित्र हैं। साल 2020 में कोविड के वक्त जब बिहार के लोग दवा और एम्बुलेंस के लिए मारे फिर रहे थे, तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने पत्नी के नाम पर दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपए की कीमत का फ्लैट लिया। हम लोग प्रशांत किशोर को एकदम इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में जो 2018 में जब मुझे जदयू ने छोड़ा था, तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं। केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे का, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं। हमारा, अगर इन्हीं की बात मान लें, हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम। खबर सासाराम से है, जहां आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा क्षत्रिय सम्मान यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय जनता दल नेता आशुतोष सिंह के नेतृत्व में सासाराम जिला मुख्यालय से यह यात्रा निकलकर डेहरी ऑन सोन पहुंची। क्षत्रिय समाज को राजद से जोड़ने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। राजद नेता आशुतोष सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार में क्षत्रिय समाज की लगातार उपेक्षा हो रही है। ऐसे में अब क्षत्रिय इस अवहेलना को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल
को वोट करेंगे। वर्तमान सरकार ने क्षत्रिय समाज को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा की है उसे दूर करने के उद्देश्य में रोहतास जिला के सभी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया जाएगा। जब तक मेरे वो पार्टी के विधायक तो थे, लेकिन आज वो मेरे विधायक नहीं है। आज मेरे वोट से विधायक बने थे, लेकिन जब तक मेरे यहाँ पार्टी में थे तब तक वो संस्कार में थे। आज दूसरे दल में चले गए, वो संस्कारहीन हो गए हैं। समाज की बात कर रहे हैं, ये है तो हम लोग तो उसका बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे पार्टी और हमारे समाज उसको गलत कर रही है। आनंद मोहन जी के बारे में हमको बताया ना, तो वही आनंद मोहन जी जिनको पूरी हमारे समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया था, आज उनको क्या क्या गति हो गया। और एक सीट के लिए जाकर पूरा हाथ जोड़ी अपना मुरल गिरा दिए, तो मुरल अपने गिराए, पूरे समाज को गिराए। वहाँ आज चलते हैं तो कई लोग उनके साथ हैं, कई वो आदमी उनके पीछे घूम रहा है। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्राचार्य नियुक्ति से लेकर पीईटी परीक्षा तक बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटालों के आरोप सामने आए हैं। इसको लेकर अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम प्रीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और जांच की मांग की। प्रेस वार्ता में छात्र नेता बम प्रीत ने कहा कि विगत 3 वर्षों में विश्वविद्यालय में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें बार बार उजागर किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भागलपुर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी हाल ही में प्राचार्य की नियुक्ति जो हुई है उसमें घोर धांधली हुई है। बिना सिलेक्शन कमेटी का सिर्फ पैसे के दम पे प्राचार्य की बहाली कर दी गई और अवधेश रजक और सतेंद्र कुमार जैसे व्यक्ति को प्राचार्य बना दिया गया, जबकि यूजीसी मानकों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर की पात्रता नहीं रखते हैं। वो जांच कमेटी में आया है, ये जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उनके बावजूद जो है बना दिया गया है। अल्फ़ाबेटिकल पे बनाना चाहिए, जो कि अल्फ़ाबेटिकल पे नहीं बनाया है। अनुमंडल पर अल्फ़ाबेटिकल करना था, उसमें प्रोफेसर रैंक के आदमी को पीजी डिपार्टमेंट देना चाहिए था, जो कि वो नहीं दिया। दीपू महतो जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को टीएनबी कॉलेज जैसा जगह पे। मुंगेर में अब गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे जिले में बाढ़ का पानी कई पंचायत और खासकर गंगा किनारे बसे गांवों और दियारा में घुस गया है। इसी क्रम में बाढ़ का पानी गंगा किनारे बसे आदर्श ग्राम टीकारामपुर गांव में तबाही मचा रहा है। गांव के गलियों और घरों तक में पानी आ गया है, खेत डूब चुके हैं। सड़कों पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। किसान के खेतों में पानी आ गया है, पशुपालकों के लिए खासी परेशानी का यह सबब बन गया है। खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सुलिंदा बांध वार्ड नंबर 43 में सड़क किनारे एक 20 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान मोहम्मद आशिफ उर्फ सरफराज के रूप में की गई है, जो सुलिंदाबाद वार्ड नंबर 43 का रहने वाला था। ई रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों का कहना है कि आशिफ उर्फ सरफराज घर से खाना खाने के बाद निकला था, जिसके बाद उसका शव सड़क किनारे से बरामद किया गया। मृतक के परिजन हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अब बात झारखंड की, जहां झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत में कल हुई आंशिक सुधार के बाद आज फिर उनकी हालत से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। डॉक्टर्स के अनुसार उनके शरीर में कल हल्की हलचल हुई थी, जिससे समर्थकों और परिजनों में उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से हुई बातचीत में दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया है कि रामदास सोरेन की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बीते 6 दिनों से अस्पताल में भर्ती शिक्षा मंत्री को लगातार वेंटिलेटर पर जीवन रक्षक प्रणाली के सहारे रखा गया है। 2 अगस्त को बाथरूम में गिरने के बाद अपने आवास पर ब्रेन स्ट्रोक आया था और उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग पर अब केंद्र सरकार से अपील करते हुए राज्य के पूर्व मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने खुलकर आवाज बुलंद की है।
मांग की है। सत्ता दलों से भी जमकर समर्थन भी मिल रहा है, ऐसा कहा है उन्होंने। इसी सिलसिले में रांची स्थित अपने आवास में हमारे संवाददाता तृप्ति सिंह के साथ विस्तार से उन्होंने चर्चा की। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और झामुमो के संस्थापक भी रहे, आदिवासियों की सबसे बड़ी आवाज़, जिनके निधन से इस वक्त न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में मरणोपरांत भारत रत्न की मांग की जा रही है। इसी कड़ी पर बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त मौजूद है झारखंड के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि सबसे पहले अगर किसी ने मांग की तो वो मैं था। मीडिया ने, बहुत सारे मीडिया ने इसे नहीं अहमियत दी। पूरे देश के आदिवासियों और दबे कुचले शोषितों वंचितों की एक आवाज़ थी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं दिया है तो फिर भारत रत्न की मतलब अहमियत नहीं रहेगी। देखिए, मैं बार बार यही कहूँगा कि त्रिशूल गुरु शिबू सोरेन जी किसी दल के नेता नहीं थे। दल तो बनाना मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाना था। और गुरुजी अगर चाहते, उन्हें पद की लोलुपता होती तो वो सौदेबाजी भी कर सकते थे और बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकते थे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने स्वर्गीय शिबू सोरेन के गुजर जाने के बाद उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न को लेकर सबसे पहले मांग की, जैसा कि उन्होंने कहा सबसे पहले आवाज उठाने वाले, मरणोपरांत उनके भारत रत्न के हक के लिए आवाज उठाने वाले मिथिलेश ठाकुर ही थे। हाल के लिए एपीएन न्यूज से हमारे सहयोगी दीपक के साथ रांची से मैं तृप्ति। नमस्कार। रांची में आगामी 28 अगस्त से 3 सितंबर तक सांसद कला महोत्सव मनाया जाएगा। इसी संबंध में जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने बीते गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस एक हफ्ते तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न विद्यालयों में चित्रांकन प्रतियोगिता होगी, जिसमें 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम का थीम है ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सैन्य प्रेम। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ देसी कट्टा और भोजाली की बरामदगी की गई है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक छापेमारी में सफलता मिली, जिसके लिए एक विशेष टीम तैयार की गई थी। इस कार्रवाई से जुड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को देख अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर सशस्त्र बल की टीम ने फौरन पकड़ लिया। ये 2 व्यक्ति हैं, सौरभ तिर्की और रितेश राय, दोनों कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना मिली थी कि ये कोई जो है लूट पे प्लानिंग कर रहे हैं डैम साइड में। इसी पर जो है थाना प्रभारी गोंदा के नेतृत्व में जो है छापेमारी की गई। दोनों गिरफ्तार हुए हैं। एक भोजाली और एक कट्टा बरामद हुआ इनके पास से। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एक अभियुक्त जो है सौरभ तिर्की, वह पहले भी लूट के मामले में आरोपित है और दूसरा जो है वो आरक्षक के मामले में आरोपित है। ये फर्दर फिर कोई लूट की घटना करने वाले थे, उसके पहले पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। नहीं, अभी इनसे इंट्रोगेशन चल। झारखंड में तकरीबन 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले मामले में ईडी की टीम ने छापेमारी पूरी करने के बाद धनबाद के झरिया निवासी व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। कल से ही उनके ठिकानों पर की जा रही छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप जब्त किया। इसके अलावा ये जानकारी की माने तो अमित अग्रवाल पर फर्जी कंपनियों और बिलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप तय किया गया है। चतरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी और लूट के मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि अफीम तस्करों की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी और नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एक तस्कर की संपत्ति जल्द ही जब्त की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
बेरमो सीसीएल के बीएंडके क्षेत्र में भूमिगत आग के कारण स्थानीय निवासी दहशत में जी रहे हैं। आग के कारण हिरक रोड पर सड़क धंस गई और बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। स्थानीय निवासियों और आरसीएमयू के एरिया सेक्रेटरी सुबोध सिंह ने प्रबंधन की अनदेखी और लापरवाही के कारण इस समस्या को गंभीरता से लेने की मांग की है। आग के कारण पेड़ पौधे झुलस गए हैं और सड़क गड्ढों में तब्दील हो गया है। जांजगीर चांपा जिला में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की अहम बैठक संपन्न हुई। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपाध्यक्ष खुशवंत साहेब की उपस्थिति में कई अहम फैसले लिए गए। प्राधिकरण के लिए 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 75,000 रुपए बढ़ाने की स्वीकृति दी है। वहीं अब सभी जिला मुख्यालय और मुख्य शहरों में नालंदा परिषद बनाने और बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी में 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य की घोषणा की है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष एससी वर्ग के 5 बच्चों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली बिल मुफ्त करने की दिशा में कार्य योजना बनाई गई। ये बिजली बिल की जहाँ तक बात है, हम लोग हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है कि लोगों को मतलब बिजली मुफ्त में मिले, और इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की तरफ से लागू है, जिसमें 2 किलोवाट के बिजली के लिए 60,000 सब्सिडी है। लेकिन हम लोग इस साल अपने प्रदेश के बजट में भी 2 किलोवाट में 30,000 का सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस तरह से एक मकान में 2 किलोवाट का अगर बिजली लगाते हैं तो 60,000 भारत सरकार का और 30,000 प्रदेश सरकार का, 90,000 उनको सब्सिडी मिलेगा और लागत करीब 1,08,000 का आएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों के घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और प्रदेश सरकार 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, जिससे कुल 90,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने बिजली बिल हाफ योजना को फिर से शुरू करने और 400 यूनिट तक बिजली बिल में छूट देने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने इस योजना को सीमित कर केवल 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल योजना में बदलाव के विरोध में बालोद जिले में कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया। विधायक संगीता सिंह ने कहा कि नया दर काले कानून के समान है, जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रेश हिवानी और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने भी योजना के विरोध में बात की। विष्णुदेव साय की सरकार जो 400 यूनिट को घटा के 100 यूनिट किए हैं, उसको हम उसके विरोध में पीसीसी के निर्देशानुसार आज हम लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन मिल के धरना प्रदर्शन किए हैं। आम जनता के साथ हम साथ में हैं। जिस तरह की काले कानून को वापस लिए थे केंद्र सरकार ने, हम ये चाहते विष्णुदेव साय की सरकार इस जो 400 यूनिट को माइनस करके 100 यूनिट किए उसे वापस ले। वापस इसलिए ले क्योंकि अभी मुझे ये पता चला है बिजली विभाग से कि जो 100 यूनिट से अगर 1% या 10% भी ज्यादा जलाते तो उनको ये लाभ प्राप्त नहीं होगा, उनको पूरा बिजली बिल देना पड़ेगा। ये बहुत ही अन्याय है आम जनता के साथ। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि विष्णुदेव साय सरकार फिर से 400 यूनिट दे, ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर संभाग की समीक्षा बैठक में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो व्यक्ति 200 से अधिक बार शराब या नशे की तस्करी में संलिप्त पाया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान में जनप्रतिनिधियों और दवा व्यापारियों को जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई।
छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नारायणपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फार्मेसी स्टोर में भारी अनियमितता पाई गई, जिसके चलते पदस्थ फार्मासिस्ट अरशद रिजवी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में हेल्पिंग हैंड क्लब फाउंडेशन की ओर से राखी विद रक्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों को क्लब की बहनों ने राखी बांधी। राखी बांधने से पहले बहनों ने पूजा अर्चना कर जवानों की मंगल कामना की। उनका कहना था कि ये जवान रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहीं रायपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जहां एक सामाजिक संगठन द्वारा यमराज बनकर लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीई स्वरूप कुमार साहा के रायपुर दौरे पर भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक की नई डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, उत्पाद योजनाएं और एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायत भिरेंडा में पुलिया निर्माण में लापरवाही का मामला सामने आया है। लगभग 3 लाख रुपए की लागत से बन रही इस पुलिया का काम अभी तक अधूरा है, जबकि ग्राम पंचायत ने 2 लाख रुपए की राशि अधिग्रहण कर ली है। पुलिया की ढलाई नहीं होने से इसमें दरारें पड़ गई हैं और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बस्तर जिले के ग्राम पंचायत संतोषा और मैलबेड़ा में काजू पौधारोपण को लेकर बड़ा विवाद हो गया। वहीं वन विकास निगम जगदलपुर द्वारा 24 जून 2025 से शुरू किए गए काजू रोपण कार्य को करपावड़ वन परिक्षेत्र द्वारा रोक दिए जाने से ग्रामीणों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। और अब बात मध्य प्रदेश की। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार को भी 2 श्रद्धालुओं की मौत, यानी 3 दिन में 7 मौतें, 40 से ज्यादा लापता और सैकड़ों लोगों के बीमार और हजारों बेसहारा होने की बात सामने आई है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि आस्था के नाम पर की गई हठधर्मिता का चेहरा है, जिसे कुबेरेश्वर धाम में 3 दिनों तक लाखों लोगों ने भुगता। जिला मुख्यालय पर लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों जहां 2 अलग अलग घटनाओं में बीजेपी नेताओं के साथ वारदात हुई, उसमें बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों द्वारा एक युवक की बेरहमी से सड़क पर चप्पलों से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने आकाश कीवट से शराब के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन आकाश ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।